कुछ लोग अजिहे ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਲ ਪਲ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਜਿਉਂਦੇ ਮਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਾ ਮਰ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨਾ ਵੇ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਰਮਾਂ ਦੀ। ਕੁਝ ਲੋਕੀ बूटे पटदे ने, कुछ लोकी बूटे लाਉਂਦੇ ने। पौधा लगाने वालों में एक थे श्री प्रकाश चंद मलिक जी। सेंट मार्गरेट एजुकेशन सोसाइटी का पौधा लगाने वाले मेहनती माली थे श्री प्रकाश चंद मलिक जी। गुणी लोगों के कामों का उपासक। खाली बैठना उनके स्वभाव के विरुद्ध था। भोजन करते समय भी कुछ न कुछ पढ़ते रहते थे। मैंने उन्हें कभी किसी को बुरा कहते नहीं सुना, लेकिन वह तर्कशील बहुत थे क्योंकि वह पढ़ते बहुत थे। किसी भी धार्मिक स्थान पे प्रसाद की बेअदबी के खिलाफ थे। वह कहते थे, जहाँ सफाई वहाँ खुदाई। सच्चे कर्म योगी अपने काम के प्रति ईमानदार और वफादार, पाखंड दिखावे से रहित। छोटी उम्र में बड़ी उपलब्धियाँ पाने वाले श्री प्रकाश चंद मलिक जी, पर अफसोस दर अफसोस ऐसे महान उपलब्धियों के मालिक एक होनहार शिक्षक अपनी ज़िंदगी की कहानी का दी एंड कुछ अच्छा नहीं कर पाए। इस बात का सदा अफसोस रहेगा। जाने वालों को रोका तो नहीं जा सकता, पर उनके महान कर्मों को अपनी यादों के साथ जोड़ा ज़रूर जा सकता है। आओ याद करें एक महान समाज सेवक श्री प्रकाश चंद मलिक जी को। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं। फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग इस रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सेंट मार्गरेट स्कूल खोलने के लिए मुझे प्रेरणा जो मिली कि मेरी बेटी जो थी उसको मेरे फादर किसी अच्छे स्कूल में दाखिला करवाना चाहते थे। मेरे फादर श्री एस.सी. मलिक एक रसूख वाले आदमी थे, मगर जब देखा कि हम भी नहीं एडमिशन करवा सकते हैं तो उनको बड़ा दुख हुआ और मेरे फादर ने मुझे प्रेरणा दी कि आप जो है कोई स्कूल ही बनाना जीवन के अंदर। तो इस प्रकार सेंट मार्गरेट की शुरुआत जो है हमने इस प्रकार की कि एक 3 कमरों का बिल्डिंग किराए पर लेकर उसके अंदर सेंट मार्गरेट स्कूल की नींव डाली। 1976 के अंदर एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाकर हमने उसके अंदर स्कूल शुरू किया। 1976 में डीडीए से मुझे देरावाल के लिए ज़मीन अलॉट हुई, उसमें हमने अपना प्राइमरी स्कूल शुरू किया और उस प्राइमरी स्कूल से बढ़ते बढ़ते मैं प्रशांत विहार में आया और प्रशांत विहार में भी स्कूल बनाया। अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि इतने हाईली क्वालिफाइड सज्जन जो हमारे स्कूल में आते हैं
और उनके विचार लेता हूँ, उन विचारों को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। इन्हीं विचारों से ही श्रीमती किरण बेदी जो पुलिस कमिश्नर हैं, उन्होंने मुझे दिया था कि इसको आगे बढ़ाओ, और आगे बढ़ाने के साथ साथ ही उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ये राय दी थी कि इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाओ। और इसी प्रकार मैंने निमराना में जगह देखकर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करी, जो कि आज 8 साल से फल फूल रहा है। एक दिन मैं लेटा हुआ देख रहा था, मेरा अंगूठा हिल रहा है। मुझे रिमाइंड हुआ मेरे बाप की भी यही आदत थी। तो किससे लड़ाई थी, वो जो मेरे सामने था या वो जो मेरे अंदर था? उम्र बढ़ी तो एहसास हुआ कि मैं अपने अंदर कम होता जा रहा हूँ, मेरा बाप मेरे अंदर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। कहीं कुछ भी नहीं बदला। तुम्हारे हाथ मेरी उंगलियों में सांस लेते हैं। मैं लिखने के लिए जब भी कलम कागज़ उठाता हूँ, तुम्हें बैठा हुआ मैं अपनी ही कुर्सी पे पाता हूँ। बदन में मेरे जितना भी लहू है वो तुम्हारी लहगिज़ों नाकामियों के साथ बहता है। मेरी आवाज़ में छुपकर तुम्हारा जहन रहता है। मेरी बीमारियों में तुम, मेरी लाचारियों में तुम, मेरी कामयाबियों में तुम। तुम मर नहीं सकते, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो, तुम जिंदा हो। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। हो कहाँ तुम चले